सरकार जी, जब हाईकोर्ट का आदेश होगा तो यहाँ पर मान मनोबल तो नहीं किया जाएगा ना कि भैया घर खाली कर दो। हाईकोर्ट का आदेश लोग अगर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जानकारी दी जा रही थी, अब नहीं करेंगे तो फिर अब ढहा दिया गया। इसको लेकर फिर इतना ज्यादा क्यों कि वक्त पे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, उनको सर्वे में क्यों नहीं शामिल कराया गया, इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? वकार साहब, आप लोग भी मतलब इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या? मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है तो बड़ा मुद्दा मिल गया, अब इस पर भड़काऊ बयान देते जाओ। मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो देश ये समझ ले कि अवैध निर्माण क्या है। जो निर्माण सरकार के कानून के विरुद्ध, बिना कानून के खिलाफ जाकर और संविधान के खिलाफ जाकर निर्माण किया जाए बिना आज्ञा के, वो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ देना चाहिए। जो पुलिस बुलडोजर लेकर वहां गई थी, हर थाने में संविधान ये कहता है कि किसी थाने में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता, और हिंदुस्तान के हर थाने में धर्मस्थल का निर्माण हो चुका है। तो जो लोग खुद संविधान नहीं मान रहे हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो दूसरे को सबसे पहली बात तो कैसे कह सकते हैं कि हम कानून की मुखालफत कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए यहाँ की संविधान इजाजत देता है। हिंदुस्तान के 90% पार्कों में अवैध धर्मस्थल है, 70% चौराहों पे कब्जा करके अवैध तरीके से धर्मस्थल बनाए गए हैं। तो खाली मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखते हैं, आपको अपने नहीं दिखते हैं। कहाँ परमिशन है उसमें? कानून कहता है कि पार्क में बनाइए। अभी अभी संजीव झा जी ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण था, उसको हटाया गया। अभी यहाँ पर माता जी के मंदिर के पास, वहां पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी संजीव झा जी ने ही बताया ना कि हनुमान मंदिर के पास जो अतिक्रमण था उसको भी हटाने का काम किया गया। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? तो हो जाने है तो हिंदू समुदाय तो हंगामा करता है ना, हिंदुओं का कोई नेता आगे आता है, और ये हो गया तो आ गया मुसलमानों के नेता। आप नाराज हो जाते अवैध अतिक्रमण का क्यों है आप? हाँ बोलिए बोलिए। सबको आप बोलने के लिए 5-5 मिनट का टाइम देती है, मुझे बोलने नहीं देती है आप। बता रही हूँ मैं कह रहा हूं कि चलिए पार्क में कर लिया, फुटपाथ पे कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी, उसी के थाने में अवैध निर्माण है। और संविधान, भारत के संविधान को अनदेखा करके किया गया है। कौन गिराएगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्टों का आदेश है, आप उसको तो मानते नहीं। सांसद जी इस पर भी कुछ उल्टी सीधी बोल देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग किया गया है, जो मुसलमानों की भीड़ में मिलकर अफवाह उड़ाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ना है आप? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवैध इमारतों के आगे मंदिर बना लिए हैं कि उनके मंदिर के पीछे उनकी इमारत जो अवैध है वो बच जाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सारा अवैध निर्माण मुसलमानों को दिखता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही अवैध है, आप लोग सब जायज हैं। किसी के पास अगर जवाब हो तो दे दीजिए मुझे इस बात का। ठीक है, सुधांशु जी उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उसके आसपास की बातें ही आपको अवैध नजर आती हैं। ऊपर ही आरोप लगाया गया ना कि महाकाल जहां पे राम बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए। अभी आप बोल रहे थे ना। और दूसरी बात, आपने कहा किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, तो एएमयू में होना चाहिए कि नहीं? और सरकारी धार्मिक स्थल छोड़ो, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज, एयरपोर्ट पे नमाज, और अब तो क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैदान में करती मेरे भाई। और भदौरिया जी से एक बात कहना चाहता हूँ। भदौरिया जी अभी पूछ रहे थे, जवाब दीजिए भदौरिया जी, संजीत रागी जी से पूछ रहे थे कौन विदेशी है कौन है, तो जरा सैयद असीम वकार से पूछ लीजिए कि इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी और आपके मौलाना महबूबुल्लाह से पूछिए कि वो अपना ओरिजिन भारत से मानते हैं विदेश से मानते हैं। भदौरिया जी जानकारी लेके तब बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। मैं चैलेंज करके पूछता हूँ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। एक तो सुधांशु जी आए, उन्होंने आते ही बोला, अपनी सरकार की पोल खोल दी कि भैया ट्रैफिक दिल्ली का इतना गंदा है कि मैं अपनी डिबेट तक में नहीं पहुंच पाता हूं। वाह भैया सुधांशु जी, आपको बधाई हो। जो हम लोग कहते हो आपने ऑन कैमरा कह दिया कि ट्रैफिक इतना गंदा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप तो कहते थे मस्जिद में गए थे, मौलवी गंदा तो नहीं कहा उस समय, वो आप बोले थे सांसद हैं। आप बोलिए, आप ही बताइए कि आप अभी प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं टीवी डिबेट में या सांसद की हैसियत से बैठे हैं? तो आपके नीचे प्रवक्ता लिख के आ रहा है, तो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं ना। तो रोल बदलता रहता है, कभी प्रवक्ता होता है एक व्यक्ति, कभी सांसद होता है, कभी एक बाप होता है। कोई बेटा, कोई सांसद अपने बाप को, अपने बेटे को जाके बोलता है बेटा मैं सांसद हूं, बाप नहीं हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, इन्होंने बोला जरा पूछेगा वो क्या है, विदेशी हैं कि परदेशी हैं। सुधांशु में डंके की चोट पे सुधांशु जी कहता हूं, सारे के सारे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदुस्तानी हैं और अपनी भारत माता से प्यार करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की आजादी में हंसते हंसते इस्फाकुल्ला खां फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां शहीद भगत सिंह फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां चंद्रशेखर आजाद अपने आप को देश के लिए शहीद कर गए। क्यों नहीं? हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत है? जो गलत है वो गलत है। अभी आप बाप से होते हुए आप लेकर आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए करिए ना, तैयारी के साथ आए और फिर डिरेल करते हैं। तैयारी के साथ आप नहीं है चित्रा जी, आप तैयारी के साथ नहीं है, आप नहीं तैयारी के साथ, आप बीजेपी की बैटिंग करने के साथ हैं। मैंने बोला अरे आप, या मैं ढंग से कर रहा हूं लेकिन आप बीजेपी की नहीं कर पा रही हैं। आप बीजेपी का भट्टा बैठा देंगी मुझे लग रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं सुधांशु जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप पता नहीं कहां चले गए। संगीत रागी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये सवाल तो तयशुदा तौर पर पूछा जाएगा ना,
आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई? मस्जिद एक संवेदनशील मामला होता है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। छोटी सी भी अफवाह, चिंगारी जो आग का रूप धारण कर लेती है, ये हम और आप बखूबी समझते हैं। आधी रात को कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? संगीत रागी जी, यही सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गलती किसकी है? क्या पुलिस की गलती है या उन लोगों की गलती है जो रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थर लेकर के पहले से जुगाड़ करके रखे रहते हैं कि फेंक देंगे? गलती उनकी है। ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर जो पत्थर बरसाने के लिए पहले से व्यवस्था में लगे रहते हैं, गलती उनकी है या पुलिस की है जो रात में मोटरसाइकिल पर चलते हुए कि अरे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद और मिलिट्री आ गई है, बाहर निकल करके आओ, इस प्रकार की? दरअसल इनकी कुटाई होनी चाहिए थी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुटाई के बाद कोई अब नहीं आता है। किसने मना कर दिया? कुटाई संभल मत के अंदर कीजिए। नहीं, बरौनी के जो चौक के पत्थर सजा की पकड़िए, करिए कुटाई, किसने मना कर दिया? संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल है, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी जी, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस हिस्से में जो जमाती थे वो यहाँ पर आते थे, रहते थे, खाना पकाना जो भी होता था यहाँ पर वो करते थे। बगल में मस्जिद है। लोग ये कह रहे हैं यहाँ के कि जब इस पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तब यहाँ पर बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अब सवाल यह है, क्या ये मस्जिद का हिस्सा था या ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है? इसको लेकर एक पतली सी परत है जो पूरी तरह से साफ नहीं है संगीत रागी जी, उसको लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तय कौन करेगा? ये तो दस्तावेज तय करेंगे ना, और दस्तावेज तो कोर्ट में गया था। बिल्कुल, कोर्ट ने बताया कि ये वक्त की जमीन नहीं है, ये तो प्रमाणित हो चुका था, कोर्ट के आदेश पर है। ये जिहादी और जमाती दोनों एक ही है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जिहादी और जमाती तय करेंगे कि ये कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी जमीन भारत सरकार की है। यदि डिस्प्यूट होता है तो तय कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा, तय करेगा। जिहादियों का ये गिरोह तय करेगा या सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगी यदि डिस्प्यूट होगा तो? बोलिए संजीव झा जी। संजीव झा जी, आपने संगीत रागी जी राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वो क्या कहते हैं? जमाती और जिहादी एक ही होते हैं। तो जो इस तरह से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना सूट कर रहा है इनको। बस हिंदू मुसलमान का डिबेट हो जाए, इनको बड़ा सूट करता है। मसला ये नहीं चित्रा जी, मसला ये है कि दिल्ली में 1 तारीख से लेकर आज तक 11 मर्डर हो चुके हैं और रोज मर्डर हो रहे हैं। ठंड से 60 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। आज से 4 दिन पहले झुग्गी टूटा, सड़कों पर लोग 4 डिग्री के टेम्परेचर में सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं। आज दिल्ली में गंदे पानी, लोग घर में जा रहे हैं और कहीं इंदौर जैसा हादसा ना हो जाए, ये सारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। ये हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू हो जाएगा। फिर एक तरफ से ये जहर बोएगा, दूसरी तरफ से वो जहर बोएंगे। आपने बिल्कुल ठीक गिनाया, वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि आरएसएस का जो घर बना है उसकी पार्किंग चाहिए थी इनको, झंडे वाला की मंदिर तोड़ दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केवल ये हिंदू मुसलमान का डिबेट होता रहे। ये पत्थर फेंकने वाले लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुए? बताइए, अभी तक कभी आइडेंटिफाई, मैं आज कहता हूं कभी आइडेंटिफाई नहीं होंगे। टीवी पे डिबेट करेंगे केवल ये, क्योंकि यही शूट करता है इनको बस। अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास आते हुए, आपके रामपुर के सांसद वो बीती रात यहाँ पर क्या कर रहे थे? खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भीड़ को उकसाने का काम उनकी ओर से किया गया है। अनुराग भदौरिया जी, अब ऐसा करेंगे सांसद? उन्होंने, जितना हमने सुना, चूंकि कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसके जानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने उन्हें फोन किया। चूंकि वो भी एक मस्जिद के इमाम है तो अपनी मस्जिद के लोगों के पास गए, जैसा वो बता रहे हैं कि मस्जिद के लोगों से उन्होंने बात की और बात करने के बाद शांत की बात करके वो अपना चले आए। उसके बाद ये जो हुआ है सो हुआ है। बस उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए होता है ना कुछ नाम मिल जाए, बस नाम मिल जाए, उसको उछाल दें फुटबॉल की तरह। उछालने के बाद उसमें क्या है नहीं है पता नहीं, उछाल दिया हमने, जैसे ना सिक्का उछाल दिया, अब तुम समझो हमने क्या उछाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। जैसा उन्होंने कहा कि भाई कोई फोन आया तो हम वहां पे गए, देखा, मस्जिद कमेटी से बात की और उसके बाद शांति की बात करके वापस आ गए। पुलिस पत्थरबाजी की जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि भीड़ को उकसाने का काम किसने किया है? अनुराग भदौरिया जी, पुलिस वाले तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए आते, पुलिस वाले पत्थर खाने तो आते नहीं है। और लोगों के अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में पहने हुए लोग हैं उनके ऊपर आप पत्थरबाजी कीजिए? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहाँ से आए? भीड़ को किसने उकसाया? पूरा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। आपने कहा कि पत्थरबाज कहां से आ गए, यही तो मेरा सवाल है कि पत्थरबाज कहां से आ गए। अगर पुलिस वहां पे अतिक्रमण हटाने गई है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, कि कोई आदमी आ ना पाए, बैरिकेड कर देना, पूरी व्यवस्था को वहां पे सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारी व्यवस्था को ठीक से करके उसके बाद वहां पे कार्रवाई करना? तभी तो बात कही जाती है कि दिन में कार्रवाई करोगे तो कम से कम पता तो चलेगा कौन किधर से आया, कहां से आया। जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। जो पत्थरबाज हैं
अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो कुछ लोग शुरू को होने लगता है। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी हर को बात शुरू अगर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करे तो अरे आप तो जवाब नहीं सुनना सबक चाहते। चाहिए ना। और जो अरे मैं वही तो का हिस्सा है, अरे मेरा तो सवाल वही है जो अनुराग जी, मैं तो हल्ला ही नहीं है आप इसी कमरे में बैठे हुए हैं, मैं तो यहीं पर मौजूद हूँ जहां पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई आधी रात को हुई है। एसी में नहीं बैठा हूं, ठंड है। इस तरह से एसी कहाँ चल रहा है भाई? ठंड में कहाँ एसी चल रहा है? मंगाए गए हैं ताकि मोटे मोटे जो छड़ हैं लोहे के उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके, हटाया जा सके। एसी और कमरा और गर्म कमरे की बोलिए। बात मत कीजिए। आप बोलिए, अपना बोलिए। काम करने गई, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपने, हाँ देखिए, सवाल ये कि आपने कहा, बोलिए। जब हमें, वही तो सवाल मेरा है, ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, पत्थर कहां से और कैसे आप पहुंच जाते हैं, ये तो पुलिस का काम है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, पता लगा ना। हमारा आपका काम थोड़ी है। हम आप यहाँ पे झूठे, वही तो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पत्थर एक आवाज